आदमी ने अपना हाथ एक गहरे पहाड़ी गुफा में डाल दिया और अंदर से किसी अजीब चीज को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलते रास्ते के कारण उसका हाथ फंस गया। उसने हाथ वापस खींचने की कोशिश की, मगर हाथ और ज्यादा अंदर अटक गया। दर्द से उसका चेहरा मरोड़ गया और पीछे खड़ा उसका साथी उसे पीछे खींचने लगा, लेकिन फायदा उल्टा हुआ, दर्द और बढ़ गया। आखिरकार उसने अपनी स्थिति संभाली और किसी तरह हाथ बाहर निकाल लिया। तभी गुफा से पानी का झोंका निकल आया, लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि उसके हाथ की सोने की अंगूठी गायब थी। अब उसे शक हुआ कि अंदर कुछ रहस्यमयी चीज है। तभी पानी का बहाव अचानक रुक गया। आदमी को लगा कि अंदर जरूर कोई रहस्यमय ताकत खेल रही है। सच्चाई जानने के लिए उसने बारूद को एक बांस की नली में भरा, उसमें एक पटाखा डाला और उसे बंद कर दिया। फिर उस बांस के बम को चट्टान की दरार में रख दिया। उसके साथ ही फ्राइडे ने मशाल जलाई और उन्होंने जल्दी से भागना शुरू किया, पर वे भूल गए कि बारूद की ताकत कितनी ज्यादा होती है। तेज धमाके के साथ पूरी घाटी गूंज उठी। हाथ के बराबर चौड़ी गुफा का मुंह फट गया और तेज पानी बाहर निकल आया। अचानक एक अजीब सा डिब्बा बाहर फेंका गया, जिस पर खोपड़ी का निशान बना था। दोनों को समझ आया कि यही चीज पानी के बहाव को रोक रही थी, लेकिन इतनी बड़ी धमाके के बाद भी उस डिब्बे को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों की जिज्ञासा और बढ़ गई। अंदर जरूर कोई कीमती खजाना होगा। वे उसे ध्यान से देखने लगे। रॉबिन्सन ने देखा कि डिब्बे की एक तरफ मोम की परत लगी है। उसने आग से उसे पिघलाया और मोम टपकने लगी। तभी एक अजीब आकार की चाबी नीचे गिरी। उन्होंने देखा कि डिब्बे पर कुल 6 चाबी के छेद हैं। इसे किसी खास क्रम में ही खोला जा सकता है। उन्होंने गणना की, कुल 720 संयोजन संभव हैं। यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी फ्राइडे को एक बात सूझी। डिब्बे के हर हिस्से पर अलग रंग थे और प्राचीन रिवाजों में हर रंग का अर्थ अलग होता है। दोनों ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार सही क्रम में सभी छेद खोले। अचानक डिब्बे का ढक्कन खुला और अंदर से एक पुरानी खोपड़ी दिखाई दी। ये देखकर दोनों डर गए और पीछे हट गए। रहस्य जानने के लिए वे फिर उसी फटी गुफा के अंदर गए। दीवारों पर चित्र बने थे, जिन्हें देखकर उन्हें अंदाजा हुआ कि यह खोपड़ी किसकी थी। वे और गहराई में गए, ये सोचकर कि शायद बाकी हड्डियां भी वहीं होंगी। तभी रॉबिन्सन ने गलती से किसी फंदे पर पैर रख दिया। उसके पीछे का पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। वह मुश्किल से बाहर निकल पाया, पर फ्राइडे अंदर फंस गया। रॉबिन्सन घबरा गया, लेकिन खुद को शांत कर उसने आसपास की जगह ध्यान से देखी। उसने जमीन पर दबा हुआ पत्थर देखा और जोर लगाकर उसे दबाया। तभी दरवाजा खुल गया और दोनों फिर से मिल गए। वे अब और भी गहराई में गए। बिना किसी सुरक्षा के वे हवा में लटकते एक लकड़ी के पुल पर चढ़ गए। नीचे सैकड़ों फीट गहराई थी। जरा सी चूक से मौत तय थी, लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था।